वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 10वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो, अर्थात वायु जैसे एक संसार में प्रवेश करके रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अर्थात अनेक प्रतिरूप हो गया। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात वैसे एक सभी भूतों के भीतर आत्मा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अर्थात अनेक प्रतिरूप हो गया बाहर। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने पिछले मंत्र में कही, किंतु यहाँ पे अग्नि के बजाय वायु के विषय में कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वायु जैसे एक ही है और संसार में प्रवेश करके वह अनेक प्रतिरूप हो गया है, वैसे ही सभी भूतों में जो आत्मा उपस्थित है वह अनेक प्रतिरूप हो गया है बाहर। तो यहाँ पर भी वह ही विचार है जो कि उन्होंने पिछले मंत्र में बोला था, कि जैसे हमने भी समझा था कि इस संसार में जो भी पदार्थ है वह सब वास्तव में ऊर्जा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि यह ही आइंस्टाइन का सिद्धांत है E=mc², जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि जो पदार्थ भार है, पदार्थ में जो भार है और जो ऊर्जा है वह वास्तव में एक ही है। तो यदि भार कम कर देंगे तो वह ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही कि वायु जैसे कई रूपों के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, कि प्रवेश करके कई रूप हो चुका है संसार में। जैसे ही वायु प्रवेश किया तो वो कई अनेक प्रतिरूप हो गया है। तो वैसे ही जो सभी भूतों के भीतर आत्मा है वह वास्तव में एक ही है सबके भीतर, किंतु बाहर से वह अनेक रूपों में हमें प्रतीत होता है। तो पिछले मंत्र में तो उन्होंने बोला था अग्नि, और इस मंत्र में वो बोल रहे हैं वायु। तो हमने पिछले मंत्र में समझा था कि वायु ही कि अग्नि ही जो है वह ऊर्जा का एक प्रतीक है, क्योंकि अग्नि जो होती है जब आप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें से हमें ऊर्जा हमें प्राप्त होती है प्रकाश के रूप में और ताप के रूप में। परंतु ये देखिए कि अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यदि वायु ना हो तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। और ये बात आप वैसे भी देखिए कि जैसे कंबस्चन की प्रोसेस होती है, कंबस्चन की प्रोसेस में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, कि आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने से जो है वह राख में परिवर्तित हो जाती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु अग्नि को यदि आप स्पेस में ले जाएं और वहाँ पे उसको जलाने का प्रयास करें तो वहाँ पे वायु नहीं है, और क्योंकि वायु वहाँ पे नहीं है इस कारण से जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं होती वहाँ पर। हाँ, आप कोई और प्रक्रिया का उपयोग करके प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे फ्यूजन के द्वारा सूर्य प्रज्वलित हो गया है, या फिशन के द्वारा जो है आप अणुओं को तोड़ करके जो है छोटे अणु बना करके अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु आप वैसे नहीं कर सकते हैं कि आप जो है केवल जो है ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित कर लें। तो वायु उसके लिए आवश्यक होती है। और हाँ, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्राण का एक महत्व बताया गया कि प्राणों के द्वारा अग्नि जो है वह उत्पन्न होती है। यह कहा जाता है कि शरीर में प्राण के प्रवेश से जो है शरीर चलायमान हो जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि जो पदार्थ है जो कि ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है, जो कि तेज है, अग्नि तेज, वह तो भीतर उपस्थित है ही, किंतु उस तेज को प्रकट करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात प्राण की आवश्यकता होती है। जब वह तेज प्राण के साथ में एक होता है तो आप कहते हैं कि शरीर में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर चलायमान हो जाता है। जो कहा जाता है वो ये है कि प्राण जो है वह जब तेज के साथ में जुड़ता है तो उससे नाद उत्पन्न होता है, और वह नाद जो है वह ही ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला होता है। तो जैसे आप देखिए कि किसी भी आप वाहन को देखिए, तो वाहन में जो है उसके भीतर जो ईंधन है वह पहले से ही उपस्थित है, और आप जैसे ही जो है चिंगारी डालते हैं और उसमें जो है आप प्राण को डालते हैं, अर्थात जैसे ही जो है आप थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न करके इग्नाइटर के द्वारा और उसमें जो है आप फिर वायु को डाल दें तो नाद उत्पन्न होगा, धड़ 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 वाहन आवाज़ करने लगेगा और उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि फिर वह चलायमान हो जाएगा। तो वह ही बात यहाँ पर जो है हमको समझनी है कि यहाँ पे जितने भी पदार्थ हैं उनके भीतर ऊर्जा है। पदार्थ ऊर्जा से उत्पन्न हुआ, और ऊर्जा जो होती है वह उत्पन्न कैसे होती है? वह प्राण के द्वारा उत्पन्न होती है। प्राण जब प्रवेश करता है उसके भीतर तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वह ही बात जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि अग्नि जो है और वायु जो है वह दोनों मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उस ऊर्जा के द्वारा ही सभी पदार्थ यहाँ पर हमारे लिए हैं।
और वो पदार्थ जो हैं वह अलग अलग प्रकार के पदार्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और वह ऊर्जा से बने हैं, और ऊर्जा जो है वह प्राण और तेज के मिलन से उत्पन्न हुआ है, जो कि वायु और अग्नि है। तो जैसे यहाँ पे हर पदार्थ जो है वह इनके द्वारा ही उत्पन्न है, वायु और अग्नि के द्वारा उत्पन्न है, ठीक उसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे भूत हैं जो कि बाहर की ओर प्रक्षेपित हो रहे हैं, जो हमें दिखते हैं यहाँ पे, वह मूलतः अपने अस्तित्व को आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यदि आत्मा ना हो, अर्थात अनुभव करता ना हो, जो देख रहा है सब कुछ, जो अनुभव कर रहा है, यदि वो ना हो तो इनका अस्तित्व नहीं हो सकता, अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अस्तित्व केवल तभी होगा जब आत्मा होगी। तो भीतर उनके जो आधार है, जिसके ऊपर वह खड़े हैं, वह आत्मा है, और आत्मा के द्वारा ही वास्तव में ये अलग अलग रूप जो हमें दिखाई देते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्वप्न में हम अलग अलग पदार्थों को देखते हैं, हम वहाँ पे अपने घर को भी देखेंगे, हम वाहन को भी देखेंगे, हम सूर्य को भी देखेंगे, चंद्रमा को, सब कुछ देखेंगे हम वहाँ पे, किंतु वह सभी जो है, जैसे ही हमारा स्वप्न जो होता है वह नष्ट हो जाता है, तो वह सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो है तो वास्तव में वो एक ही स्वप्न दृष्टा जो है वह ही ये सब कुछ बन गया है, परंतु जैसे ही जो है आप उस स्वप्न में प्रवेश करते हैं तो आपको सब कुछ अलग अलग दिखता है, किंतु है तो वास्तव में एक ही, कौन? वह स्वप्न करता। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार है, इसमें जो भी कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं वह सब वास्तव में आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। आत्मा ही है जो कि उस सब को उत्पन्न कर रहा है, किंतु लगता ऐसा है कि ये सब अलग अलग हमारे लिए पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से समझिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं ही ये सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो अनुभव हो रहा है मेरे द्वारा, ये मेरे से ही उत्पन्न है, अर्थात मुझ पर ही आधारित है। और यदि मैं ना रहूं तो ये सब भी वास्तव में नहीं रहेगा। तो बाहर से भले ये अलग अलग प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में सब कुछ एक ही है। तो उस प्रकार से यहाँ पे समझाया जा रहा है हमको। ये जो विचार है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस संसार में केवल मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं वास्तव में। अन्य लोग जो अन्य दृष्टा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने लिए, वह भी वास्तव में मेरा ही प्रक्षेपण है, वह भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं वास्तव में, और मैं यहाँ पे केवल खेल रहा हूँ उन सब के साथ। यह ही है जो कि तार्किक रूप से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल, या तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे केवल मैं हूँ और ईश्वर है, और ईश्वर मुझे ये सब कुछ दिखा रहे हैं, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। और आप ये भी जो वो तो एक स्तर हो गया, और जो उसके भी उच्च स्तर है, वहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे भीतर भी वास्तव में परमात्मा ही है, बाहर भी परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा ही है, और ये सब कुछ खेल ऐसे ही चल रहा है। तो व्यवहारिक स्तर पर जो है हमको ऐसे समझ सकते, व्यवहारिक स्तर पर भले ही हम जो है इन सबको पृथक पृथक मान लें, किंतु जो सर्वोच्च स्तर है उस पर यहाँ पर केवल एक ही है सब कुछ। और बीच वाला जो स्थान है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैं हूँ और ईश्वर है, और वह ईश्वर जो है मुझे सब कुछ दिखा रहे हैं, परंतु वास्तव मेरे भीतर भी ईश्वर ही हैं। तो ऐसे हमको यहाँ पे समझना है, और ऐसे समझेंगे तभी आप वास्तव में इस संसार को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, अन्यथा तो आप जो है भ्रमित ही हो जाएंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।